हेलो दोस्तों, मैं रिंकुश मलिक अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। भाई आज जो हमारी क्लास रहेगी कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लास है। ठीक है, आप सभी को पता है हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में लास्ट जो टाइप किया था भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर में जो हमारा टाइप चला था लास्ट हमने किया था स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने क्या पढ़ा था सबसे पहले जो लास्ट लेक्चर में था वो क्या था? स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो अब जो बात है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद जो अब हमारा टाइप है जो आज हम सीखने जाएंगे ये क्या है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये क्या है हमारा? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या है? अब एक सीधी सी बात कहीं आप इस बात को ऐसे समझ जाओ कि हमको एक का घनमूल ज्ञात करना है। भाई मेरे ऐसी कोई भी बात नहीं है। ठीक है, कहीं आप ये सोचो कि हमको एक का घनमूल ज्ञात करना है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा इसका जो हमारा मोटिव रहेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का। तो टाइप अपना शुरू करते हैं। ठीक है, अपना टाइप शुरू करते हैं। जो हमारा टाइप है देखिएगा, हम किससे लेके चलने लग रहे हैं? हमको फाइंड आउट क्या करना है, हमको क्या सीखना है आज? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो कंडीशन लेके चलता हूं मैं। कंडीशन क्या है हमारे पास? एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू जीरो है। अब मैं कहूँ आपको कि फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान ज्ञात करें, एक्स का मान ज्ञात करें। तो अब सीधी सी बात हमारे माइंड में ये आएगी कि सर यहाँ पे तो एक्स की वैल्यू एक होगी, है ना? लेकिन अकेले उससे तो काम चलेगा नहीं मेरे भाई, नहीं चलेगा ना काम। तो हमारे पास बात क्या रहेगी, किस हिसाब से देखना पड़ेगा। क्यों? इक्वेशन की जो डिग्री है, इक्वेशन की जो डिग्री है वो हमारे पास क्या है? इक्वेशन की डिग्री है 3, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी कितने होंगे? 3। एक्स रेज टू पावर 3 है ना, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी हमारे पास 3 ही होंगे। और वो 3 सॉल्यूशन आपको किस तरीके से फाइंड आउट करने हैं देखिएगा। हमारे पास क्या दे रखा है? हमको दे रखा है कि एक्स क्यूब माइनस वन है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी इंटू में, अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फैक्टर करेंगे तो ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस ए बी, या बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं। तो या तो ये कंडीशन जीरो होगी या तो ये कंडीशन। मैं कहूँगा इधर आइदर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो और एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ से x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो हुआ, तो x की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ से x की वैल्यू आ गई एक। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? एक आ गई। अब दूसरे पार्ट में लेके चले, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसमें a भी वन है, b भी वन है और c भी हमारा वन ही है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, यही होता है ना। तो अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो कितना आ गया? माइनस वन प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर वन माइनस 4 डिवाइड बाई 2। तो ये माइनस वन प्लस माइनस अंडर द रूट माइनस 3 हुआ ना। अंडर द रूट माइनस 3 को आप क्या लिखोगे? माइनस वन प्लस माइनस अंडर द रूट 3 आयोटा लिखोगे ना, डिवाइड बाई 2। ठीक है, आप सभी को बात यहाँ तक तो क्लियर होगी ना मेरे भाई? ठीक है, यहां तक आपको ये बात क्लियर होगी। ये दो वैल्यूज आ गई एक्स की। ठीक है, तीन वैल्यूज, दो वैल्यू ये होगी, एक वैल्यू हमने फाइंड आउट की है। एक वैल्यू हमारे पास क्या होगी? एक्स इज इक्वल टू माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा डिवाइड बाई टू। और तीसरी वैल्यू हमारे पास क्या होगी अगर मैं यहीं पे बताना चाहूँ? माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा डिवाइड बाई टू। ये तीन वैल्यूज हमारे पास होगी। ठीक है, डिग्री तीन थी। अब इन तीन वैल्यूज को नाम क्या क्या दिया जाता है? क्लियर होगा ना यहाँ तक? अगर आप सभी को क्लियर है ये रिजल्ट, तो अगर आपको नोट डाउन करना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब बाद में नोट डाउन कर लेना। अभी चीज़ों को समझ लेते हैं अच्छे से। ठीक है, तो अब जो है हमारे पास अगली बात जो हमारे पास रहेगी, अब हमने देखा एक्स की वैल्यू क्या क्या आई जब हमने एक्स क्यूब, हमने क्या किया? एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू जीरो को सॉल्व किया तो एक्स की वैल्यू आई वन। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमारे पास आई क्या? माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा डिवाइड बाई टू। और एक्स की वैल्यू आई माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा डिवाइड बाई टू। भाई इसको नाम दिया जाता है ओमेगा और इसको दिया जाता है ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसको दिया जाता है ओमेगा स्क्वायर। मीन्स क्यूब रूट ऑफ वन, अगर मैं वन का क्यूब रूट करूंगा
तो अगर 1 का क्यूब रूट किया जाएगा 1⁻⁴ किया जाएगा तो 3 सॉल्यूशन आएंगे, 1 आएगा, ओमेगा आएगा एंड ओमेगा स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम बात ये भी कह सकते हैं अगर 1 का क्यूब रूट ओमेगा है तो ओमेगा⁻³ इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो इसको क्या बोला जाता है, ये बोले जाते हैं भाई क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, ये क्या बोले जाते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इन बातों को याद रखना है आपने। ठीक है, अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टी आपके पास क्या क्या रहेगी, क्या क्या आपको क्वेश्चन में देखना होता है, किस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो बातें हम लेके चलेंगे। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या बातें रहेंगी, वो चीजें हम लेके चलेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले प्रॉपर्टी हम देखते हैं। हमने देखा कि ओमेगा जो आया हमारा जो ओमेगा आया है भाई, वो हमारे पास क्या आया, -1 + √3 आयोटा डिवाइड बाई 2। ओमेगा स्क्वायर जो आया ये क्या है, -1 - √3 आयोटा डिवाइड बाई 2। अगर मैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर करूं तो ये कितना बन गया, -1 √3 आयोटा डिवाइड बाई 2 इन प्लस में -1 - √3 आयोटा डिवाइड बाई 2। तो ये कितना हो गया, 2 एलसीएम आ गया, -1 + √3 आयोटा -1 - √3 आयोटा, ये कैंसिल हो गया तो -2 डिवाइड बाई 2, माइनस का 1 हो गया। ठीक है, क्या रिजल्ट बन गया, ये -1 हो गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हो गया। -1 को इधर लेके आएंगे तो 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है भाई क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के रिगार्डिंग, क्या 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। इस प्रॉपर्टी को लिखिएगा जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। हरियाणा के एग्जाम में सीधी प्रॉपर्टी पूछने लग रहे हैं आजकल, आपको पता होगा, क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट। ठीक है, अगर आप डेरिवेटिव करते हो किसी कांस्टेंट का तो वो रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, तो वहाँ पे 0 होता है, वो आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे ही ये प्रॉपर्टी आपसे पूछ सकते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को याद रखिएगा मेरे भाई। यहाँ पे प्रॉपर्टी आपके पास क्या बनेगी, हमने देखा क्या है, हमने देखा है इस चीज़ को किस प्रकार से, हमने देखा कि 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बना, 0 बना। तो इस प्रॉपर्टी को कैसे लिखा जाएगा, इस प्रॉपर्टी को लिखा जाएगा सम ऑफ क्यूब रूट्स of unity are always equal to 0, are always equal to 0। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है ये बात। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। अगर मैं आगे बढ़ूंगा इससे तो हमारा क्वेश्चन क्या बन सकता है, वो क्वेश्चन देखिएगा। हमसे पहली बात जो पूछी जा सकती है वो देखिएगा अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछने लग रहे हैं कि सॉल्व दिस, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया कि सॉल्व दिस x³ -8 इज इक्वल टू 0, फाइंड वैल्यू ऑफ x की वैल्यू बतानी है। अब एक ऑप्शन में 2 दिया गया है और एक में दिया गया है 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। तो बात ये भी ठीक है, लेकिन ये अर्थमेटिकल ठीक है अगर मैं केवल अर्थमेटिक की बात करूँगा, लेकिन एक्चुअल में जो रिजल्ट हमारे पास होना चाहिए वो रिजल्ट हमारे पास ये बनेगा 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, कैसे बोल लेंगे हम, देखिएगा x³ -8, एक सिंपल तरीके से ही बताता हूँ, इज इक्वल टू 0 है। तो x³ कितना हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ से इसको क्या बोल सकते हैं, x³ को 8 × 1 बोल सकते हैं ना। तो x क्या हो गया, 8⁻⁴ इंटू में 1⁻⁴ अब ये 2 हो गया और इसकी वैल्यू तो हमको पता है ही, 2 × 1 2, 2 × ओमेगा 2 ओमेगा एंड 2 × में ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया भाई। ठीक है, क्लियर है ये बात।
तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। और जो क्वेश्चंस रहेंगे, आज हमारा लाइव सेशन रहेगा 5 बजे, उसमें मैं आपको क्या करवाऊंगा, प्रैक्टिस ही करवाऊंगा क्वेश्चंस की। काफ़ी क्वेश्चंस हैं, नए नए आपको इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो उसमें हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से रिलेटेड और क्वेश्चन करेंगे। अभी जो प्रॉपर्टी बची हुई है कॉम्प्लेक्स नंबर की, वो प्रॉपर्टी मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट में हमने स्क्वायर रूट किया था, अब हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा है। अब हम चलते हैं पोलर फॉर्म एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जो है भाई हमारे पास ये है, नेक्स्ट जो है ये आपके पास है पोलर फॉर्म एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिएगा आपके पास आर्गुमेंट होता क्या है। देखिए जेड कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आयटा वाई की फॉर्म में, ठीक है। तो हमने ये प्लेन लिया, प्लेन के बारे में मैंने बताया भी था। अगर ये पॉइंट है हमारा भी, ये पी पॉइंट है एक्स और वाई, तो जो यहाँ से बनेगी ये लाइन हमने ली। अब ये ओरिजिन हो गया एक तरीके से, जो इनके बीच की डिस्टेंस है एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट, जिसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे आर कहेंगे, जो क्या होता है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मैग्नीट्यूड, ठीक है। वो हो गया हमारे पास। अब ये जो बनी है ये लाइन, इसके साथ कोई ना कोई एंगल बनाएगी थीटा। तो ये जो थीटा एंगल होता है ना भाई, इसको आर्ग्यूमेंट ऑफ प्लेन बोला जाता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये फाइंड आउट कैसे किया जाएगा। अब थीटा तो आप ऐसे कह सकते हो ना, ये आपको पता चल गया, ये आपके पास क्या रहेगी, इतना वाई रहेगा, ये एक्स रहेगा, तो वाई बाई एक्स बोल सकते हो ना। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, वाई बाई एक्स हो गया, ठीक है। ये मॉडुलस में लेना है। अब यहाँ पे आपको मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ। यहाँ तक आपको क्या पता चला है, टेंजेंट के बारे में पता चला, लेकिन ये तो मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में ही लिया ना। तो इस बात को ध्यान से समझिए, जो बात मैं आपको अब बताने वाला हूँ, ठीक है। जो बात मैं आपको अब बताने वाला हूँ, ये बात ध्यान से समझिएगा। हमेशा यही नहीं है कि आपने टेंजेंट थीटा निकालना है, आपने वाई बाई एक्स कर दिया, आपके पास आर्ग्यूमेंट, आप थीटा को चेक कर लोगे, ठीक है। देखिए ये डिपेंड करता है, हमने बात जो ली थी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आपको पता है एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है वाई पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। भाई यही बात होती है ना हमारे पास, क्लियर है यहाँ तक। अब इन बातों को आपने अप्लाई कैसे करना होता है, ठीक है। मैं जो बात लेके चलूँगा भाई, मैं जो बात कहूँगा, मैं आपको थीटा के हिसाब से नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा आप टेंजेंट अल्फा फाइंड आउट करने लग रहे हो, जो क्या है मॉड ऑफ वाई बाई एक्स। यहाँ से आप अल्फा की वैल्यू देख लेते हो। तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात होगी मेरे भाई, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात होगी तो थीटा होगा अल्फा के इक्वल। जब सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में बात होगी तो थीटा होगा हमारा, जो वैल्यू बनेगी आपके पास, थीटा की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, ये जो वैल्यू बनेगी ये बनेगी 2 पाई माइनस अल्फा, ठीक है। थीटा की वैल्यू जो हमारे पास रहेगी मेरे भाई, वो वैल्यू आपके पास जो बनती है, थीटा की जो आपके पास वैल्यू बनती है मेरे भाई, वो आपके पास कभी भी, ठीक है, कभी भी यहाँ पे तो क्वाड्रेंट आपके पास सेकंड है, सेकंड क्वाड्रेंट है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे आपको नेगेटिव बोलना पड़ेगा। तो ये जो आपके पास रहेगा, सॉरी, ये जो वैल्यू आएगी ये आपके पास 2 पाई माइनस अल्फा के हिसाब से रहेगी। थर्ड क्वाड्रेंट में जो बोला जाएगा हमारे पास, थर्ड क्वाड्रेंट जो रहेगा, इसमें हम बोलेंगे इसको अल्फा माइनस पाई के हिसाब से बोलेंगे, थीटा जो रहेगा। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा रहेगा, ये रहेगा थीटा माइनस अल्फा के अकॉर्डिंग, ठीक है, थीटा माइनस अल्फा के अकॉर्डिंग। सॉरी यहाँ पे 2 पाई ले गया, ये तो हमारा पाई होता है ना, सॉरी भाई इस बात को ठीक कर लीजिएगा, पाई माइनस अल्फा, मैं यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक कर गया था, ये पाई माइनस अल्फा रहेगा, ठीक है। 2 पाई ले गया था मैं, यहाँ पे माइनस अल्फा रहेगा। जो हमारा थीटा होता है वो हमेशा माइनस पाई से लेके पाई तक होता है भाई, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो अल्फा है वही थीटा है हमारा। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर चाहिए है, मतलब एक्स जब नेगेटिव हो और जब वाई पॉजिटिव हो, तो अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर समझना है, अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड प्लेन में है, तो जो हमारा क्या आएगा, आर्ग्यूमेंट आएगा, वो हम क्या कहेंगे, पाई माइनस अल्फा कहेंगे। और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, तो थीटा क्या आएगा, अल्फा माइनस पाई आएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जब एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, तो थीटा क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ अल्फा आएगा, ठीक है, नेगेटिव ऑफ अल्फा
यहाँ से अल्फा आपको फाइंड आउट करना है y/x से। क्लियर होगी बात यहाँ तक? तो इस प्रकार से आप क्या करते हो, इस प्रकार से आप फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ तक तो बात सभी को क्लियर है, ठीक है। तो अब हम बात लेके चलते हैं, अगर हम बात लेके चले कि इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, हमको चाहिए क्या है। अब देखिएगा यहाँ पे बात हमारे पास क्या होती है। अब y जो है, y प्लेन है, x प्लस आयोटा y होता है, और टेंजेंट क्या होता है, साइन बाई कोस होता है। सॉरी। तो देखिएगा भाई, जो यहाँ पे लास्ट बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, अब है पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म आपके पास क्या होती है, अगर z आपके पास क्या है, x प्लस आयोटा y है आपके पास, तो पोलर फॉर्म क्या रहेगी z की, ये रहेगी r इंटू में कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। थीटा आपको फाइंड आउट करना है, थीटा जो क्या है, ये क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z है, और r आपके पास क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ z है, ठीक है। तो क्लियर होगी ना ये बातें सभी को। तो ये प्रॉपर्टी थी हमारी। तो इन प्रॉपर्टी पे 5 बजे आज मिलते हैं, लाइव सेशन रहेगा हमारा, ठीक है। 5 बजे लाइव मिलते हैं, क्वेश्चंस करेंगे। और जो स्टूडेंट्स अभी तक जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको एक और बात बता देते हैं, अनअकैडमी लाइव एसएससी पे जो चैनल है, ठीक है, लेट्स क्रैक इट, 1:30 PM और 7 PM मेरी लाइव क्लासेस रहेंगी। तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइव क्लासेस रहेंगी आपकी, ठीक है। अभी उसमें जो टॉपिक चलने लग रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उम्मीद करता हूँ आप सभी मेरे को फॉलो करेंगे। तो डेली आपको अब मैं 3 क्लासेज आपको मिलने लग रही हैं। 2 क्लासेज जो रहेंगी वो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे रहेंगी, और एक हमारे चैनल पे रहेगी। तो जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लॉकडाउन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।